ना बोलना मत। कुछ बोल सकती हो। नमस्कार। आप देख रहे हैं पीयू बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज आपने विजुअल में देखा पहले कि पूजा अर्चना हो रही है और उसमें पूजा अर्चना के दौरान फूलों का प्रयोग हो रहा है। दरअसल फूल हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसका बड़ा ही महत्व है। यह देश पूजा अर्चना का है। इस देश में यह देश पर्व त्योहारों का है और यहाँ पर पर्व त्योहार के दौरान बहुत ही बड़े मात्रा में, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे हर जगह फूलों का बड़ा इस्तेमाल होता है। और जब जाहिर है कि जब फूलों का इस्तेमाल जब होता है तो फूल के इस्तेमाल के दौरान ही हम लोग इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और डिमांड जब होती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसकी खेती की ज़रूरत पड़ती है। तो यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हमें फूलों की खेती के लिए एक कारोबार का अवसर उपलब्ध कराती है। और यह कारोबार कैसे करेंगे, थोड़ा आज हम लोग आज के आपकी वीडियो का हमारा उद्देश्य वही है। इस जैसे ही आप देख रहे हैं कि फूलों की काफ़ी डिमांड है, तो फूल की जब डिमांड है तो कहीं ना कहीं इसकी खेती करनी होती है। और जब खेती होती है, जब खेती की बात करते हैं तो जाहिर है कि अपने यहाँ के किसान केवल अनाज फसलों की खेती करते हैं, धान गेहूँ और दूसरे जो फसल होते हैं उसमें रहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि फूल की खेती करके आप रोज़ाना इनकम जनरेट कर सकते हैं। फूल की बिक्री, फूल जब रोज़ डिमांड है तो जाहिर है कि इसकी रोज़ इसकी डिमांड के साथ हमें आपूर्ति भी करनी होगी। फूल का आप खेती करते हैं तो रोज़ उसकी तोड़ाई करेंगे, कारोबारी ले जाएंगे, व्यवसायी ले जाएंगे तो रोज़ आपको पैसे देंगे, यानी डेली हमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जब फूल की खेती की बारी की बात करते हैं तो जाहिर है कि अपने उस तरह का प्रचलन आम तौर पर नहीं है। इसके लिए सबसे आसान चीज़ है कि जो अगर एफपीओ के किसानों के लिए खासकर बोलते हैं कि आप एक एफपीओ के में अंतर्गत फूल का एक क्लस्टर बना लें। और फूल का जब क्लस्टर बना लें, कम से कम 30 किसान भी इसमें होते हैं, तो आप बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, 10 कट्ठा ही एक किसान बोए हैं, उसमें 10 कट्ठा किसान 10 कट्ठा ही बोते हैं। तो बड़े पैमाने पर जब हो जाएगा, सामूहिक खेती होगी, जाहिर है कि उसके लिए हमारी कोई बड़ा कारोबारी आता है तो गाड़ी से ले जाना उसको भी आसान हो जाएगा, परिवहन खर्चा उसको भी कम हो जाएगा और आपको भी बिक्री करना आसान हो जाएगा। जाहिर है कि आप कभी फूल की खेती नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पहले से ट्रेंड नहीं होंगे। उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से आसान है आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना। वहाँ से आपको निःशुल्क ट्रेनिंग मिल जाएगी और तब ट्रेनिंग के बाद से समस्या आती है कि तब ये पौधे कहाँ से आएंगे, फूल के पौधे कहाँ से आएंगे। इसके लिए आपको बता दें कि हर जिले में आत्मा है और आत्मा आपको अनुदानी दर पर, बहुत ही आकर्षक अनुदान दर पर आपको सस्ते में फूल के पौधे उपलब्ध कराते हैं। वहाँ से आपको विविध प्रकार की जो भी आपके क्षेत्र में डिमांड है जिस फूल की हो, वहाँ से आप फूल की पौधों की के लिए वहाँ पर आग्रह कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। आपको निःशुल्क या फिर बहुत ही कम अनुदानित दर पर आपको मिल जाएंगे। फूल की खेती आप करें, उसके लिए जो सपोर्ट होता है, जैसे पौधे के रखरखाव के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में, उसके लिए हर जिले में पौधा संरक्षण विभाग भी है, वहाँ भी आप मदद ले सकते हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र भी आपको हर तरह के मदद उपलब्ध कराता है, उसकी तकनीकी जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। आत्मा भी आपको सहयोग करेगा। आप खेती करते हैं, जब खेती करते हैं तो जाहिर है कि खेती के साथ साथ आपको जब बड़े एफपीओ वहाँ आपके लिए, किसानों के लिए एक अहम किरदार का रोल निभाता है वो। और यहाँ पर क्या करेंगे कि बड़े कारोबारी से संपर्क करके आप फूल की बाहर भेज सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे कि ग्रामीण स्तर से, स्थानीय स्तर से लेकर बड़े बड़े शहरों में काफ़ी मंदिर, मस्जिद और भी बहुत सारे गुरुद्वारे और तमाम तरह के हमारे धार्मिक स्थान हैं। वहाँ पर फूल की भारी रोज़ाना डिमांड होती है, वहाँ पर अपने फूल को सप्लाई किया जा सकता है। और सप्लाई करके आप हमारे जो भी किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं, जो फूल क्लस्टर से जुड़े हुए हैं, वो नियमित इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब फूल की जब डिमांड होती है तो जाहिर है कि आपकी बिक्री होगी तो आपको रोज़ाना पैसे आएंगे। इससे एफपीओ से जुड़े किसानों का जीवन स्तर भी काफ़ी ऊंचा उठेगा।
और एफपीओ का भी मूल मकसद वही है, आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सम्मानजनक और नियमित आय अर्जन कराना। एक बात और, जब फूल की बिक्री के साथ आपको तो इनकम तो जनरेट होती ही है, एक काम और कर सकते हैं आप। फूल के साथ साथ आप अभी देखे होंगे कि रंग अभी आयुर्वेद पर या फिर कृत्रिम रासायनिक चीज़ों से लोगों का अभी मोह भंग हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो एक काम और हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जब फूल आपके क्लस्टर में उत्पादन होने लगे, एफपीओ में उत्पादन होने लगे, तो फूल पर आधारित आप उद्यम लगा सकते हैं। क्या? तो उसके लिए आप फूल के रंग, गुलाल, इत्र, तमाम तरह के उद्यम लगाया जा सकता है और उससे फूल के नॉर्मल बेचने से की अपेक्षा कई गुना इनकम जनरेट की जा सकती है, लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चीज़ होगा एफपीओ के लिए, दैनिक इनकम जनरेट करने के लिए। इसके बाद एक और उद्यम की स्थापना के स्रोत होते हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। वो क्या कि जब आप मंदिर या मस्जिद या जहाँ भी आप फूल जब देते हैं, आपके जब जाता होगा, आप किसी भी शहर में रहते हो या नज़दीकी आप बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर देखते होंगे, वहाँ पर सैकड़ों क्विंटल रोज फूल की ज़रूरत पड़ती है। और अगले 24 घंटे के बाद क्या होता है कि वो फूल फिर वो कचरे के रूप में निकल जाता है। तो उसके लिए निस्तारण की बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो निस्तारण के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस मंदिर से या मस्जिद से या गुरुद्वारा से आप संपर्क करके आपका एफपीओ उस फूल को ले सकता है और उसी फूल को वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर सकता है, और जो हमारा एक अच्छा सा खाद बन जाएगा और उस खाद की काफ़ी डिमांड हो जाएगी। उनके लिए आसान हो जाएगा मंदिर मस्जिद के लिए निस्तारण करना, स्थानीय नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए आसान हो जाएगा उसका निस्तारण करना, और आपके लिए वही चीज़ उद्यम स्थापना के एक नए अवसर के रूप में उभर कर आ जाएगा। और आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर लीजिए, इससे आपको पर्यावरण का भी फायदा होगा, ये जो रासायनिक खादों का प्रयोग भी कम होगा, कीटनाशकों का भी प्रयोग कम होगा। तो साथ ही साथ एक फूल से हमें आर्थिक आधार मिलता है, वो भारतीय कृषि के लिए, हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, आय अर्जन के लिए, पर्यावरण के लिए हर तरह से काफ़ी ही लाभकारी है। तो आप फूल की खेती करके बिक्री कर सकते हैं सीधे, आप उस पर आधारित रंग, इत्र, गुलाल, अबीर का भी निर्माण कर सकते हैं, उद्यम लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वो आगे चलकर वो मंदिर मस्जिदों से संपर्क करके आप उस पर आधारित वो फूल लेकर जो अभी निस्तारण हो रहा था, जो उनके लिए समस्या बन रही थी, उसके लिए आप उस पर उनसे कंडक्ट करके आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं। ये तमाम तरह के अवसर उपलब्ध है आपके पास, बस आपको 2 कदम आगे बढ़ाना है। हमारी बात को आप समझ गए होंगे कि एक बिल्कुल ही लाभकारी कारोबार है ये फूल। और फूल जैसे आपको बता भी रहे थे, अब दिखाना आपको भूल भी गए कि देखिए ये फूल अभी जो पूजा अर्चना, आप चाहेंगे आप थोड़ा दिखा भी दें। देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, यहाँ दर्जनों माले रोज आते हैं, माला आता है, और यहाँ पर देखिए आगे चलकर ये फूल यहाँ से निकल जाता है और ये फूल अब एक कचरे के डब्बे में चला जाता है। लेकिन इसी फूल पर आधारित हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया भी कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित किया जा सकता है, और आपके लिए काफ़ी, हमारे किसानों के लिए, एफपीओ के लिए और फूल क्लस्टर के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और निस्तारण की समस्या से भी हम लोग निजात मिल जाती है, इको फ्रेंडली उसका निस्तारण भी हो जाता है। तो बिल्कुल ही यह कारोबार आपके लिए सतत आय अर्जन का स्रोत है और बिल्कुल ही ब्यूटीफुल है आपके लिए एक फूल का कारोबार। तो जाहिर है आज के वीडियो का से आप समझ गए होंगे, आप एक नए अवसर के रूप में आप लेंगे, इसे आगे बढ़ेंगे, और जो एफपीओ की धारणा है, सबका साथ सबका विश्वास, आपका एफपीओ निश्चित रूप से इस पर खरा उतरेगा और किसान भी आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।